मुझे लगता है मिले ही हुए हैं। एकमात्र गलती अजित पवार से हुई है बारामती में अपनी पत्नी को अपनी बहन के खिलाफ खड़ा करने की, और वो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मान भी लिया था कि मुझे इस बात का बड़ा प्रायश्चित है, मैं बड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि राजनीति को घर में नहीं घुसना चाहिए था। और ये शर्मिंदगी उनको तब हुई जब उनकी पत्नी हार गई करीब 1.5 लाख मतों से। अगर जीत जाती तो शायद इसकी भी शर्मिंदगी उनको ना होती। तो अजित पवार को राजनीति में लाने वाले तो शरद पवार ही थे, अंगूठा पकड़ करके चलाने और सिखाने वाले भी शरद पवार ही थे। लेकिन शरद पवार की एक गलती ये है कि 85 साल के हो गए हैं लेकिन घोड़ी से नीचे उतरने को तैयार नहीं है, चेहरा भी सिर से उतारने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, दूल्हा तो मैं ही बना रहूंगा। अरे भाई, दूल्हा बनने की एक उम्र होती है, तो वो उम्र आपकी निकल चुकी है, अब दूसरे लोगों को घोड़ी पे बैठने दो ना। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, तो उनकी गलती ये है। इसलिए चूंकि ये भी अब अजित पवार भी 60 से ऊपर चले गए हैं, तो आप कब तक सब्र करके बैठोगे? और फिर बीच में जैसा आमतौर पर होता है कि अपनी बेटी के प्रति उनका मोह जाग गया कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो बेटी को ही बनना है, पार्टी को लीड करना है तो बेटी को ही करना है, अजित पवार को नहीं करना है। तो संगठन पर उनका कब्जा था, वर्चस्व था, वो सबसे ज्यादा सक्रिय थे, वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। ये लोकसभा चुनाव में वो भले ही साबित ना कर पाए हों, पर विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने ये साबित कर दिया। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मिले ही हुए हैं, क्योंकि शरद पवार की भी सहमति रही होगी उनके पार्टी के विधायकों को ले जाकर के बीजेपी के साथ जाने में। ऐसा कहने वाला अकेला ओमकार चौधरी नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे राजनीति के जानकार हैं, जो कहते हैं कि शरद पवार एक्चुअल में पावर हंगर हैं और वो भतीजे के जरिए पावर शेयर कर रहे हैं, पावर का मजा ले रहे हैं। तो बाकी लोगों के लिए होगा कि शरद पवार अलग हैं और अजित पवार अलग है, और एक फ्रेंडली मैच भी हो गया बारामती में। पर कुल मिलाकर के मुझे लगता यह है कि चाचा और भतीजे में जो घरेलू एक रिश्ते हैं वो भी बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक रिश्ते भी बने हुए हैं।